अगर आप बिगिनर हो और आपको म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना है लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा फंड सही है कौन सा गलत है, ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स बताऊंगा जो कि आप अगर बिगिनर हैं तो अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 100% फायदा ही होगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग गलत म्यूचुअल फंड चूज कर लेते हैं, उनमें आप उनका या तो रिटर्न कम हो जाता है या फिर लॉस हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक बता दूंगा, और जिससे कि आपको ये क्लियरिफाई हो जाएगा कि आपको कौन सा म्यूचुअल फंड चूज करना है, बिल्कुल आसान भाषा में। देखिए, म्यूचुअल फंड चूज करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आजकल जितने म्यूचुअल फंड्स हैं सारे बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं। आप यहाँ देख पाएंगे तो इनके सबके रिटर्न्स ठीक ठाक हैं, कोई ज्यादा बुरा रिटर्न नहीं है। जैसे कि अब मैं आपको स्मॉल कैप में दिखा दूं तो ये पिछले 3 साल के रिटर्न है, इसमें 45% का रिटर्न यहाँ पे मिला हुआ है। लेकिन मैं बात करूं आपको कि कौन सा फंड आपके लिए सही है और आपको चूज करना है अगर आप बिगिनर हैं, जिससे कि आपका पैसा बिल्कुल सेफ रहे, 100% आपका लॉस ना हो। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा, इस कैटेगरी को मैं 3 भागों में बांट देता हूँ, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। अब थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बता दूं, लार्ज कैप वो होता है जिसमें बड़ी कंपनीज आती हैं, मिड कैप वो होता है जिसमें बीच की कंपनीज आती हैं, ना ज्यादा छोटी होती हैं ना ज्यादा बड़ी होती हैं, और स्मॉल कैप में वो कंपनीज आती हैं जो सबसे छोटी हैं, अभी स्टार्टअप कंपनीज हैं, वो आती हैं स्मॉल कैप में। लेकिन रिटर्न सबसे ज्यादा स्मॉल कैप में ही आता है, क्योंकि जो कंपनियां छोटी होती हैं वो जल्दी ग्रोथ दिखाती हैं, लेकिन लॉस भी इसी में होता है। तो इसमें जल्दबाजी करके अपना पैसा सारा स्मॉल कैप में न डालें। यहाँ लार्ज कैप लिखा हुआ है। अगर आप एंजल वन एप्लीकेशन यूज करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। आप लार्ज कैप में क्लिक करेंगे, जैसे ही लार्ज कैप में क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे सारे जितने भी म्यूचुअल फंड्स कंपनीज हैं वो आ जाएंगी लार्ज कैप की। तो जैसे आप यहाँ देखेंगे निपोन है, आईसीआई है, एक्सिस है, जो भी है, तो आपको यहाँ एसबीआई लार्ज कैप फंड दिखेगा। एसबीआई लार्ज कैप फंड दिखेगा आपको यहाँ से नोट नाउ करना है। आप यहाँ देखेंगे कि इन्होंने 12% का रिटर्न दिया हुआ है हर साल, तो ये कोई बुरा नहीं है। 12% से 15% का एवरेज रिटर्न रेशियो रहता है। तो आप यहाँ एसबीआई लार्ज कैप में जा सकते हैं। मिनिमम एसआईपी इनकी 500 रुपए से है, आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। यहाँ पे 5000 प्लस लोग इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं अभी तक, तो आप इस फंड में बिल्कुल आसानी से जा सकते हैं। दूसरा आता है फ्लेक्सी कैप फंड या मिड कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड वो होता है जिसमें हम अपने पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों फंड में डालते हैं, वो होता है फ्लेक्सी कैप। दूसरा फंड मैं आपको बताने वाला हूँ मिड कैप में। मिड कैप में आप डालेंगे, क्लिक करेंगे जैसे मिड कैप, तो मिड कैप में आप यहाँ देखेंगे पर ईयर्स इनका जो रिटर्न रेशियो है वो हम क्लिक कर लेते हैं, बेहतर तरीके से जान पाएंगे। यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल है, एचडीएफसी है। आपको जो हाई रिटर्न दिख रहा है उस पर बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि इनका पर ईयर्स का रिटर्न है 24%, 25%। तो ये हो नहीं सकता कि ये 25% का रिटर्न देते हैं तो अगली बार आपको 25% का ही रिटर्न देंगे, हो सकता है इससे कम आ जाए। तो इसलिए कंपनी का बैकग्राउंड देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे हम एचडीएफसी मिड कैप को लेके चलते हैं। यहाँ पे दूसरा हमारा होता है एचडीएफसी मिड कैप। इसमें आप मिनिमम एसआईपी 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। टॉप रैंक 24% पर ईयर का रिटर्न है इनका। तो अगर आप मान सकते हो 24% का रिटर्न है तो 3 साल में कितना रिटर्न दे देंगे आपको। तो यहाँ जो एचडीएफसी है वो मिड कैप में है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, फिर से लार्ज कैप में आएंगे हम, क्योंकि हमें मिड कैप और लार्ज कैप में ही जाना है, क्योंकि अभी हमारा इन्वेस्टमेंट छोटा है और हम बिगिनर हैं। हम स्मॉल कैप की तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम नहीं चाहते कि हमारा पैसा छोटा हो जाए या हमारा पैसा बिल्कुल डूब जाए। हम चाहते हैं कि हमारा पैसा बढ़े ना तो कम भी ना हो, यानी कि ज्यादा हमें प्रॉफिट ना मिले तो हमारा लॉस भी नहीं होना चाहिए। तीसरा फंड हमारा आता है यहाँ पे कोटक लार्ज कैप। कोटक लार्ज कैप यहाँ पे 13% का रिटर्न दिखाया हुआ है। मिनिमम एसआईपी यहाँ पे लगभग 4000 लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं और आप भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। कोटक लार्ज कैप कोटक महिंद्रा बैंक का ही कोटक लार्ज कैप है, और ये जो है आपको ऑफलाइन भी बहुत सारे ऑफिसेस मिल जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तो कोटक में आप जा सकते हैं। लार्ज में हम और देखेंगे, लार्ज में देखने के बाद में हम यहाँ देखेंगे टाटा लार्ज कैप। टाटा के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही अच्छा फंड है। टाटा में हम सभी लोग जानते हैं, टाटा हमारा एक विश्वास है, हम टाटा में इन्वेस्ट करते आए हैं शुरू से ही। तो हम टाटा के ऊपर जाएंगे। टाटा में आप जैसे कि देख पाएंगे टाटा मिड कैप फंड। ये जो मिड कैप फंड है, इनमें जो छोटी कंपनीज हैं उनमें बिल्कुल भी पैसा नहीं लगा हुआ है। जैसा कि हम अभी देखते हैं टाटा का, तो यहाँ पे अगर आप चाहे तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, चाहे तो आप 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। आप यहाँ 100 रुपए से भी मंथली स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि नीचे हाईलाइट हो रहा है 100 रुपए। तो ये छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट देखिए छोटी हो या बड़ी, इन्वेस्टमेंट होती है। हम चाहते हैं कि हम अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें रिटर्न मिलना चाहिए। यह हमारा चौथा फंड आ गया है। अब हम बात करते हैं लास्ट फंड की, जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट फंड होने वाला है, पांचवा फंड।
तो हम पांचों फंड लार्ज कैप में देखेंगे और लार्ज कैप में थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो हमें एक बेहतर लार्ज कैप फंड देखने को मिलेगा जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंड में, गांव के लोग इस नाम से रूबरू होंगे और जानते भी होंगे, बंधन लार्ज कैप। इसके बंधन बैंक से आप लोग जानते होंगे, परिचित होंगे, क्योंकि इसका जो मेन फोकस होता है वो गांव और छोटे शहरों को लोन देना होता है। लेकिन अगर आप ये जानते हो कि लोन देने के साथ साथ ये आपके म्यूचुअल फंड्स पैसे को भी संभालती है, तो ये बंधन बैंक है। लगभग 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। जितने फंड्स मैंने बताए हैं वो 100 रुपए से 500 रुपए के बीच में ही है। तो ये टॉप 5 फंड्स हैं। इसमें अगर आप अपने पैसे को लगाते हो तो आपके पैसे 100% बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि हम आज पैसे लगाएं और कल बढ़ जाएं, तो बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है। आपको थोड़ा समय देना होगा। जब आप थोड़ा समय देते हैं, थोड़ा सा इस पे वेट करते हैं, थोड़ा पेशेंस रखते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा जमा करते हैं तो चाहे वो 100 रुपए हो, चाहे 1 लाख हो, आपको रिटर्न 100% मिलता है। मिलते हैं किसी अगली वीडियोज में किसी अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।